Hello बच्चों, let's read this question. The question says write down all the 4 quantum number for 19th electron of 24 chromium. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 24 एटॉमिक नंबर है क्रोमियम एलिमेंट का, उसके 4 क्वांटम नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं फॉर दी 19th इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here the key concept of this question is 4 quantum number. 4 quantum number. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 क्वांटम नंबर देखने हैं और एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, क्रोमियम. ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24 और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5. ठीक है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, क्रोमियम का हो गया. तो यहाँ पे बोला गया है कि 19th इलेक्ट्रॉन जो है, 19 इलेक्ट्रॉन, उसके हमें 4 क्वांटम नंबर बताना है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हमारे 10 हो गए. ठीक है, फिर 16 और ये 18 हो गए. ठीक है, तो 19th जो इलेक्ट्रॉन है, 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ हमारा, दिस वन. ठीक है, तो 19th इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि हमको 4s1 में 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने हैं. तो अगर हम 4 क्वांटम नंबर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनका सिंबल देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हमें ये 4 क्वांटम नंबर किसके निकालने हैं, 4s1 एलिमेंट के, क्योंकि ये क्या है हमारा 19 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है. तो 4s1 में अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो n क्या होगा हमारा 4. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आगे जो होता है s के आगे, ये होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो n के 4s1 के केस में n की वैल्यू क्या है हमारी 4, और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल प्रेजेंट है. हमें पता है कि s p d और f ऑर्बिटल होते हैं. तो s 0 का s होता है p 1 और d 2 और 3 f. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसके लिए कौन सा होगा हमारा एजीमुथल नंबर 0, और m क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 0. अगर l 0 है तो m क्या होगा हमारा 0 होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ दोनों हो सकते हैं, प्लस हाफ दोनों हो सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, m क्यों 0 आएगा हमारा, क्योंकि अगर हम p की बात करते हैं, ठीक है, सपोज ये अगर हमने p की बात करी तो यहाँ पे क्या होता है, बीच का जो होता है हमारा सब शेल 0 होता है, ये -1 और ये +1 होता है. यहाँ पे हमारा एक ही है सब शेल, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, इसकी 0 आएगी m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. तो m हमारा क्या हो गया 0 हो गया. तो इस क्वेश्चन में हमसे 4 क्वांटम नंबर पूछे थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, हमने 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करें. दिस इज द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 19th electron, 19th electron. So this is the complete description of this question. Hope you understood it well. Best of luck.